जय शु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा प्रेम मसीह के मार्ग पर चलने का सर्वोच्च नियम है। अमेरिकी पास्टर की चर्च के बाहर गोली मारकर हत्या। बांग्लादेशी तीर्थयात्रियों ने माता मरियम को महामारी से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री ने अरुणाचल के धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय बिशप की होगी जांच। बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर किताब का विमोचन। धर्माध्यक्ष तेलसफोर बिलुंग जमशेदपुर के नए धर्माध्यक्ष नियुक्त। झारखंड के पुरोहितों पर हमला। मानवाधिकार रक्षक सुधा भारद्वाज ने अपना जन्मदिन हिरासत में मनाया। विश्व के कैथोलिक समाज ने मृत विश्वासियों के पर्व पर उनको याद किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा प्रेम मसीह के मार्ग पर चलने का सर्वोच्च नियम है। संत पिता फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह में उपस्थित विश्वासियों को गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र से धर्म शिक्षा दी, जहां वे कहते हैं कि प्रेम मसीह के मार्ग पर चलने का सर्वोच्च नियम है। यह हमें अपनी कमजोरी से अवगत कराता है और दूसरों की कमजोरियों के प्रति दयालु बनाता है व उनकी कठिनाइयों में एकजुट करता है। अमेरिकी पास्टर की चर्च के बाहर गोली मारकर हत्या। ईसाइयों के एक अमेरिकी पास्टर को परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था, जिनकी 31 अक्टूबर को उनके चर्च के बाहर हत्या कर दी गई थी। 65 वर्षीय पास्टर जो मूर कैलिफोर्निया के कॉपटन में क्रिश्चियन चर्च में बाइबल अध्ययन पढ़ाने के बाद अपनी कार की ओर जा रहे थे, जब उन पर सुबह 11:50 पर हमला किया गया। उनके सीने में गोली लगी और घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। बांग्लादेशी तीर्थयात्रियों ने माता मरियम को महामारी से बचाने के लिए धन्यवाद दिया। बांग्लादेश के एक लोकप्रिय मारिन तीर्थ स्थल में हजारों की संख्या में ईसाइयों ने मदर मैरी को कोविड-19 महामारी से बचाने और समाज में भाईचारे और सद्भाव के लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद दिया। चर्च के अधिकारियों ने बताया कि 28 से 29 अक्टूबर को उत्तरी बांग्लादेश के शेरपुर जिले के बारोमारी में अवर लेडी ऑफ फातिमा श्राइन में वार्षिक तीर्थ यात्रा में लगभग 20,000 कैथोलिक शामिल हुए। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री ने अरुणाचल के धर्माध्यक्षों से मुलाकात की। अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बरला ने अरुणाचल प्रदेश के 2 कैथोलिक धर्माध्यक्षों से मुलाकात की और पूर्वोत्तर भारतीय राज्य और देश में ईसाइयों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री 5 दिवसीय दौरे पर थे जो 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ। उन्होंने 28 अक्टूबर को ईटानगर के बिशप जॉन थॉमस और 2 दिन बाद बिशप जॉर्ज पल्ली पराम्बिल से उनके आवास पर मुलाकात की। धर्माध्यक्ष थॉमस ने मंत्री की यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की। मंत्री को भारत के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों विशेषकर ईसाइयों को होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया गया। नफरत को बढ़ावा देने के आरोप में भारतीय बिशप की होगी जांच। दक्षिण भारतीय राज्य केरल में पुलिस ने पाला के बिशप जोसेफ के खिलाफ उनकी विवादास्पद लव जिहाद मादक जिहाद टिप्पणी के संबंध में एक जांच शुरू की है। मुस्लिम इमामों के एक संगठन की शिकायत के जवाब में एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने पूर्वी संस्कार सिरो मालाबार चर्च के एक सदस्य बिशप की जांच आदेश देने के बाद पुलिस ने 1 नवंबर को मामला दर्ज किया। इस बीच कैथोलिक आम लोगों के एक मंच ने एक बयान में धर्माध्यक्ष का बचाव करते हुए कहा, विश्वासी धर्माध्यक्ष के पीछे मजबूती से खड़े हैं। सिरो मालाबार चर्च के अलमाया फोरम ने बिशप के खिलाफ प्राथमिकता को अत्यंत निंदनीय कृत्य करार दिया और बिशप जोसेफ जैसी सार्वजनिक आवाजों के दमन पर अपनी पीड़ा व्यक्त की, जिन्होंने सभी के कल्याण के लिए बात की थी। फोरम ने जोर देकर कहा कि सुनियोजित चालें केरल में ईसाई लड़कियों को बिना किसी का नाम लिए निशाना बना रही थी। बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर किताब का विमोचन। पटना में एक जेसुइट शोध संस्थान ने 1 नवंबर को बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित एक किताब प्रकाशित की। पटना में जगजीवन इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडी एंड रिसर्च के निदेशक श्रीकांत ने
जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च और जानकी प्रकाशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित बिहार में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुस्तक का विमोचन किया। जेसुइट इंस्टीट्यूट के पूर्व रिसर्च फेलो भारती शुक्ला द्वारा लिखित शोध आधारित कार्य बिहार श्रृंखला में मानव अधिकारों पर वृत्तचित्र अध्ययन के तहत 7वीं पुस्तक है। धर्माध्यक्ष तेलस्फोर बिलुंग जमशेदपुर के नए धर्माध्यक्ष नियुक्त हुए। रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष माननीय तेलस्फोर बिलुंग एसवीडी को झारखंड के जमशेदपुर धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संत पिता फ्रांसिस ने सोमवार 1 नवंबर को रांची के सहायक धर्माध्यक्ष तेलस्फोर बिलुंग एसवीडी को जमशेदपुर धर्म प्रांत का नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वर्तमान में वे जमशेदपुर धर्म प्रांत के प्रेरित प्रशासक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। झारखंड के पुरोहितों पर हमला हुआ। झारखंड के नेतरहाट स्थित पकरीपाट पल्ली में 1 नवंबर को यीशु समाजी पुरोहितों के समुदाय पर अज्ञात लोगों ने हमला किया और उन्हें मारा पीटा। फादर एम.के. जोश से मिली जानकारी के अनुसार 1 नवंबर को पकरीपाट पल्ली के अलर्ट सेंटर में फादर अमित कुजूर, फादर सुनील बाड़ा, फादर एमिल इक्का एसजे और ब्रदर डेविड खालको एसजे एक सामुदायिक सभा में भाग ले रहे थे। उसी दौरान शाम 8 बजे करीब 10 अज्ञात लोगों ने पुरोहितों पर हमला किया। हमलावरों ने शादी संबंधी बात करने का बहाना बनाकर दरवाजा खुलवाया और अलर्ट सेंटर में घुस गए। वे चेहरे पर मास्क लगाए हुए और हाथों में पिस्तौल एवं लाठी लिए हुए थे। घुसने के बाद वे पैसों की मांग करने लगे। उन्होंने फादर के हाथों को बांध दिया। सबसे अधिक चोट फादर सुमित को आई और उनके सर पर पिस्तौल तानकर उन्हें बाहर निकाला एवं मेन रोड की ओर ले जाया गया। रास्ते पर भी उन्हें पीटा गया। मानवाधिकार रक्षक सुधा भारद्वाज ने अपना जन्मदिन हिरासत में मनाया। मानवाधिकार रक्षक और वकील सुधा भारद्वाज अपना 60वां जन्मदिन हिरासत में मनाया। 3 साल से अधिक समय के बाद उन्हें एक आतंकवाद विरोधी कानून के तहत निराधार आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वैश्विक नागरिक समाज गठबंधन सिविकस ने भारत सरकार से उसके खिलाफ चल रहे उत्पीड़न को रोकने और सुधा भारद्वाज को तुरंत और बिना शर्त के रिहा करने की अपील की। विश्व के कैथलिक समाज ने मृत विश्वासियों के पर्व पर उनको याद किया। 2 नवंबर को कैथलिक समाज ने अपने दिवंगत परिजनों को याद किया। सुबह 6:30 बजे शहर के सभी गिरजाघरों में मृतकों की आत्मा शांति हेतु प्रार्थना करते हुए पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। रेड चर्च में शाम 6:30 बजे भी मिस्सा अर्पित की गई। कंचनबाग कब्रिस्तान में सुबह 9 बजे तथा जूनी इंदौर कब्रिस्तान में सुबह 10 बजे कब्रों की आशीष हुई। अपने प्रवचन में इंदौर धर्म प्रांत के बिशप चाको ने कहा, मृत्यु मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी अंतिम सच्चाई है। कोरोना ने हमारे बहुत से स्वजनों को हमसे छीन लिया है। हम आज उन्हें याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।